मिस्टर सचिन जी, आप खुद को कितना ब्रिलियंट और कितना समझदार समझते हैं? आपने आज क्या डाला है अभी? अफेयर अफेयर अफेयर, लोग खुद अपनी पोल खोल रहे हैं। तो तुम्हारे जैसे ब्लैकमेलर का मतलब क्या वेट करेंगे क्या कि तुम जा कर के लाइव चैट उनकी दिखा दो कि अरे मीसू जी, आपका तो ये पोल है? फेल हो गए क्या भैया? मिर्ची लग गई क्या? लोग अपनी पोल नहीं खोल रहे हैं, लोग वो बात बता रहे हैं, क्योंकि उनको ना अपनी बात बताना ज़्यादा वो ज़रूरी समझते हैं। किसी के ब्लैकमेलिंग करने से मतलब आप ब्लैकमेल करो, वो ब्लैकमेल हो जाए, इस चीज़ से ज़्यादा अच्छा वो समझते हैं कि मैं खुद बता दूँ। आपकी तरह नहीं है कि बीवी से दूर, माँ का कोई ध्यान नहीं, बाप का कोई ध्यान नहीं, बस अपने दुनिया में पिक्चर देखो, मूवी देखो। हस्बैंड वाइफ ना छोड़ दिए थे कंटेंट, आप लोग 1 महीने से अपनी इज्जत का कंटेंट बना रहे हो। 1 महीने से कंटिन्यू आप लोग अपनी इज्जत का फालूदा किए पड़े हो केवल पैसों के लालच में, और आप मीसू को बोल रहे हो कि सब अपनी पोल खोल रहे हैं। बहुत अच्छा किया, और उतना गट्स आप में नहीं। आप क्या कह रहे हो कि सक्का बीज बो दिया, सक्का बीज बो दिया, सक्का बीज बो दिया, है ना? और उसके बाद जा कर के चीज़ें चालू हुई, उसके पहले चीज़ें नहीं चालू हुई। इतना कौन सा लगाव था जो आपको उनके साथ ही जाना था? और कोई क्यों नहीं गया ग्रुप में घूमने के लिए? नेहा के साथ आप तभी से कैसे जा रहे हो? मनाली में जब आप लोग स्लाइडिंग कर रहे थे, आप लोगों की रील वायरल है, एक तरफ मनीषा का हाथ पकड़े हो, एक तरफ दीदी जी का, आंटी जी का, सॉरी जगत आंटी जी का आपने हाथ पकड़ा हुआ है। क्या चल रहा है? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? शक का कीड़ा ऐसे ही नहीं उजागर होता है। जहाँ कुछ होता है ना, तब वो शक का कीड़ा चलता है। और कोई मीसू के कहने पे या किसी के कहने पे कोई चीज़ें नहीं होती हैं। खुद कर्म करो और देन फिर बोल दो कि भाई ऐसा 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 उसको भड़काया गया। अच्छा चलो, उस समय भड़काया गया, मगर सच्चाई क्या निकली? एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपने क्या उसका निकाला? तो अब आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपका काम कुछ और रह गया है। आपने क्या बोला कि कोई कंटेंट है तो हाँ ठीक है, उसको छोड़ो। आपने अभी ये बोला कि इस टॉपिक को छोड़ दो। आपने छोड़ा? जब सब शांत चल रहा था तो कौन नीतू को और कौन मीशू को कौन इंजन बना करके बीच में लेके आया? आप ही लाए ना। तो अब जब वो रिप्लाई दे रही हैं, खुद आके बता रही हैं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि बात हो गई तो छोड़ दो? क्यों? आप ही बोलेंगे क्या? आपको ही बोलना आता है? आपके सिवा और कोई बोल नहीं सकता है? आप किस हिसाब से बात करते हैं, क्या चीज़ें चलती हैं आपके दिमाग में? आप अपने आप को पहले तो जो बहुत स्मार्ट समझते हैं वो बंद कर दीजिए समझना। वो बंद कर दीजिए समझना। कभी भी अगर आप मुझे फ्रंट पे कहीं पे भी मॉल पे भी सामने मिल जाए ना, तो मैं आके कहूँगी नहीं अरे हेलो भैया आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये कह के मैं सेल्फी नहीं लूँगी। मैं वहीं बातें झाड़ दूँगी कि अरे ये देखो, ये इंसान खड़ा है जो अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझता है, ये वो इंसान खड़ा है। और तुम बोल लेना पब्लिक प्लेस में रिप्लाई जो दे सकते हो दे लेना, क्योंकि मुझे तो कोई नहीं जानता ना, बट तुम्हें सब जानते हैं। तो ये जो हरकतें आप कर रहे हो ना, ये बंद कर दो अब। अपनी इज्जत को ऐसे एक एक तार तुम लोगों ने निकाली है, सब लोगों ने, पूरे भाई बहन, बहन को नहीं बोलूँगी, भाई ने, बीवी ने, माँ ने, एवरी पर्सन। किसी को इज्जत का कोई परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं कि हाँ छोड़ दें, ना चलाए वीडियोस, ना बनाए, कोई कुछ बोले तो भी हम ना बोले, इस चीज़ से हम निकल जाएं। मगर नहीं, मगर नहीं, ये व्यूज़ का चक्कर इतना गंदा है कि मैं देख रही हूँ इतना फंसे हुए हो आप लोग कि इससे निकल ही नहीं पा रहे हो। मीशू ने आकर के अपने बारे में आज सारी सच्चाइयाँ बताई हैं। उन्होंने सब कुछ आज अपने बारे में बता दिया कि कैसे मेरे हस्बैंड का किसी के साथ रिलेशन था, तो वो 2 साल पहले की बात है, फिर मैं ले करके आई। वो नई नई थी इस यूट्यूब पे, सही बात है, उस समय तो उसने अगर ये कंटेंट दिखाया होता तो आज वो कितना आगे बढ़ गई होती। आप लोग अपने रिलेशन पे खुद तो काम कर नहीं रहे और दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं। हाँ, पहले आप बोलोगे, ब्लैकमेल करोगे कि मैं सबकी पोल खोलूँगा, और जब इंसान खुद बताएगा तो कहोगे कि लोग अपनी पोल खोल रहे हैं। थोड़ी शर्म कर लो इंसान, थोड़ी सी शर्म कर लो कि क्या बोल रहे हो, क्या कब एक पल क्या बोलते हो फिर दूसरे पल क्या बोलते हो। कुछ सच में सूंघते या खाते हो क्या? कुछ लेते हो क्या सच में, कि मालूम नहीं चलता है कि मैंने तब क्या बोला था और मैं अब क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारे जैसे इंसान को कोई ब्लैकमेलिंग वाला चीज़ लेगा कि तुम ब्लैकमेल करोगे तो कोई ले लेगा? खुद ही बता दी।
और सही बहुत क्या नाम है, कहते नहीं कि डंके की चोट पे उसने बोला है कि हाँ गलत थे तो मैं ले करके आई हूँ उसे, मैं अपने हस्बैंड को ले करके आई हूँ, और हम दोनों जब एक साथ हैं ना तो कोई ऐसे बाल नहीं निकाल सकता। आज देखो कि अकेले तुम धूप में बैठे हुए हो, तुम्हारी बीवी नहीं है साथ में, और तुमको बीवी की चिंता नहीं है, तुमको एक बाहरी औरत की चिंता है। और तुम जिनके ऊपर उंगली उठा रहे ना वो हस्बैंड वाइफ सब लोग साथ में हैं। वो चाहे तो नीतू का नाम ले लो, चाहे तुम मीशू का नाम ले लो, चाहे तुम किसी का भी नाम ले लो, अंकुश का ले लो, सब साथ में हैं। क्योंकि तुम्हें परवाह नहीं है परिवार की, तुम्हें केवल परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी, कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या मैं नहीं चाहता हूँ। और जिद्दी तुम्हारे जैसे इंसानों को ना चुटकी भर में ठीक कर दिया जाए। तुम लोगों की जिद पता नहीं कैसे घर वाले जिद पूरा कर रहे थे, ऐसे इंसान की जिद पूरी कर रहे थे। मार के भगा देना चाहिए। कोई भी जिद में अगर कभी भी आप लोगों के सामने भी कोई जिद करे ना तो बस हटा दो उसको, उसकी जिद उतना मानो, वो चाहे कोई भी हो। ये जिद करेंगे कि हमको नया दीदी चाहिए, जाइए ले लीजिए। इसीलिए रो रहे हैं क्या आप? शकल एक बार पहले अपनी बना लीजिए, जो आपका चेहरा हो चुका है पहले आप उसको बहुत अच्छे से बना लीजिए, फिर फिल्म में जाने की बात करिए। कल मुझे लिटरली इतनी हंसी आई भाई, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, डायरेक्टर बॉलीवुड के कांटेक्ट कर रहे हैं, मतलब यार मजाक वजाक चल रहा है क्या यार भाई? एक वेटर तक का तो कुछ चीज़ें मिले ना, जिस हिसाब से शकल है पहले शरीर बना लो, शरीर बना लो, क्योंकि वहाँ टीचर बन करके तो कोई चीज़ें करोगे नहीं। खैर बॉडी शेमिंग मुझे नहीं करनी है, बॉडी शेमिंग मुझे किसी की नहीं करनी है, बट हाँ मुझे गुस्सा लग रही है इस बात पे जो आपने मीशू का मैटर पहले तो लेके आए। वो लड़की जब खुद से उन दोनों ने नहीं मैटर खोला था तो हु द हेल आई यू जिसने इस मैटर में घुसा और बोला कि सबके मतलब राज हैं, दफन हैं। तो आप ब्लैकमेल करोगे, ब्लैकमेल करोगे। यही रिप्लाई आज बहुत अच्छा मीशू ने आपको दिया है, बहुत बढ़िया रिप्लाई मीशू ने आपको दिया है, जिसके आप मतलब वही कहते हैं ना कि जिसके आप लायक हो, और आप आकर के तिल मिला करके वो लोग अपनी पोल खोल रहे हैं। लोग अपनी पोल नहीं खोल रहे, लोग अपनी बात बता रहे हैं ताकि तुम्हारे जैसे वाहियात इंसान ना उनको कुछ बोल ना पाए, पीठ पीछे कुछ कह ना पाए। इसलिए उसने आकर के अपनी बातें बताई हैं, और ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है कि वहाँ उस लेडी ने ड्रामा नहीं किया था, उसने कोई ड्रामा नहीं किया था। उसने अपना घर बचाया जो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, और फिर वो आगे बढ़ी। और तुम कैसे कायर इंसान हो कि तुम लोग फ्रेंड्स के नाम पे तो सबसे पहले तो धब्बा हो, बिल्कुल सबसे बड़े काले काले धब्बा ना तुम ही लोग हो। क्योंकि तुम लोगों को अगर कोई एक बात बताता है ना तो तुम लोग तीसरे को बताते हो, फिर चौथे को बताते हो, फिर जब पांचवें की लड़ाई होती है ना तो आकर के सबकी पोल पट्टी खोल के चला जाता है। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बनते हैं ये सब लोग, ये इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को कि कैसे एक्स्ट्रा मटेरियल, हाँ एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर जो भी है उसको आप आगे बढ़ाओ। मेरे से तो लैंग्वेज भी नहीं आ रही है सही से ये बोलने में, और ना ही मैं बोल सकती हूँ, ना ही मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर आपका हस्बैंड है तो सिर्फ वो आपके लिए है, और आपकी वाइफ है तो सिर्फ वो आपके लिए है। उसके अलावा इस धरती पे दूसरा आदमी दूसरा होता है, दूसरी औरत दूसरी होती है। दैट्स इट, ओके। सो ये चीज़ें इंसान को सोच करके चलना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। अपनी बीवी को देखो, अपनी माँ को देखो, जो चीज़ें वो झेल रही हैं। एक बार इस इंसान ने बात तक नहीं की, कि घिन आती है कि कैसा इंसान है, वाहियाती है कि एक बार इसने अपनी माँ के बारे में नहीं बोला, एक बार भी इसने अपनी सिस्टर के बारे में नहीं बोला। भाई इससे घिरा हुआ इंसान तो कोई नहीं होगा सच में। मैंने मतलब मैं अच्छी बात है कि मैं रिएक्शन बना रही हूँ वीडियोस, देन ही मैं इनको जानती हूँ, है ना, क्योंकि तब से मैंने इनको देखा है। वरना ऐसे वाहियात इंसान को ना मैंने कभी देखा भी नहीं है। क्योंकि अब ये टॉपिक चल रहा है तो मेरा मतलब है कि चलो भाई बनाते हैं, अदरवाइज़ मैं ऐसे इंसान को देखूँ, ये लोग हैं, ये मेरे ही नहीं देखने लायक। ये जितने आप लोग सुन रहे हो ना, आप सब लोग ये लायक नहीं बनते कि आप लोग इनको देखो, वॉच करो। जैसे ही बस ये मैटर शांत हो ना, जो लोग देख रहे हो प्लीज़ बिल्कुल छोड़ देना, देखना बंद कर देना। किसी भी गरीब को देख लेना, किसी भी अमीर को देख लेना, किसी भी पागल को देख लेना, बट इनका वीडियोस जैसे भी आएगा बस अनलिस्टेड कर देना, वो नॉट इंटरेस्टेड पे डाल देना, वीडियोस व्लॉग कर देना। बट ऐसे वाहियात लोगों का मत देखना। ये देखिए इन्होंने क्या डाला था कैप्शन,
अफेयर अफेयर अफेयर। अभी तो बहुत कुछ आएगा, अभी भी आएगा, अभी बोल ही रहे हैं ये वीडियो में, पता है क्या बोल रहे थे, अब हो गया, अब कुछ मत लाओ, ठीक है, जो मैटर है वो मैटर है, अब कोई चीज़ें मत बोलो। फिर भी क्या लिखा है, अभी बहुत कुछ आएगा। और नीचे क्या लिखा है, अब तो लोग अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। भाई तुम्हारा ही तो सब दोस्त है, और तुम बैठे रहो, ये जो हंसी है ना, ये तुम खुद के ऊपर हंस रहे हो। ये जो तुम बहुत महल महल बोल के फिर अकेले बैठे हुए हो छत पे, ये तुम खुद के ऊपर हंस रहे हो। वो पोल नहीं खोले हैं, वो अपने से अपनी बातें बताए ताकि तुम्हारे जैसा जो वाहियात इंसान है ना, उनको कुछ बोल ना पाए। और हम लोग स्टैंड लेते हैं, मीसू के लिए हम लोग स्टैंड लेते हैं, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नहीं लेंगे। उसने बहुत अच्छा किया, उसने बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम किया है, वो अपनी बातें बता दी है। नहीं तो तुम्हारे से इंसान के लिए छोड़ देगी क्या कि तुम आओ बताओ। हाँ, वो अपने अपने हस्बैंड के साथ थी, 4 चीज़ें उसने सही की, तुम उसकी बराबरी, तुम उसके पैर के लायक भी नहीं हो फिर तो। क्योंकि वो तो अपना परिवार देखी, और वो आदमी भी सोचो सब कुछ छोड़ करके उसने अपनी बीवी देखी पहले। कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी नहीं खेले। और तुम तो उससे नज़र मिलाने के फिर तो लायक नहीं हो। क्योंकि और तुम लोग समाज और चीज़ें की जब बातें करते हो ना, तो लिटरली मैं इधर से हंसती हूँ कि कौन समाज की बातें कर रहा है। बिल्कुल बोलने का हक चला गया है। एग्जिस्ट ही नहीं करते हो तुम लोग इस दुनिया में कि तुम लोग हो भी। समाज का नाम तुम लोगों के मुंह से लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है भाई, बहुत गंदा लगता है। तुम लोग किसी को अब सीख मत देना, तुम लोग किसी को अब ज्ञान मत देना। वीडियोस तुम्हारी आती ना तो ऐसा लगता है कि क्या ही वाहियात चीज़ आई हुई है ना। तो खैर मैं तो वैसे भी आगे बढ़ा बढ़ा के देखती हूँ कि बस तुमको व्यूज़ ना मिले कहीं से, और बस मुझे मेरा काम करना है, मैं उतना काम कर ले जाऊँ, दैट्स इट। उसके आगे और कोई चीज़ें रह ही नहीं जाती हैं। और तुम्हारी फैमिली में अब तो सबको देखना बंद, और बस 2-3 दिन और तुम्हारा भी मैटर अब क्लोज ही होगा, बहुत जल्दी क्लोज होगा। क्योंकि लोग ना बोर हो जाते हैं, एक ही कंटेंट नहीं चलता है। अगर आपको मालूम होगा टीचर साहब, तो आप इतना जानते होंगे कि एक समय के बाद ना लोग ना बोर हो जाते हैं। तो अब ना हम लोग यूज टू हो चुके हैं अब आपसे। तो आप बहुत जल्दी ही अब रडार पे हो, बस अब आप हटने वाले हो। तो कृपया करके ये लोगों को भड़काना और चीज़ें करना छोड़ करके अपनी काम में आगे बढ़ो, अपना परिवार देखो, क्योंकि और कोई नहीं खड़ा होता है उसके बाद। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ क्या नहीं। और जितना हो सके प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, सी यू सून, बाय बाय। और प्लीज़ लाइक करिए।